Hello friends, today we are going to solve class 9th NCERT Maths of exercise 2.1 question number 2. So welcome to eClassmates, your online study partner. Now let's start. राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हैं इसमें हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है कि उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोएफिशिएंट वर्ड क्या है, उसके बाद ही हम लोग पता कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है इन सारे एक्सप्रेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। बेसिकली द कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड द वेरिएबल, कांस्टेंट का और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक एक्सप्रेशन कहते हैं, कांस्टेंट टर्म प्लस वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 2a। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी है और यहाँ पे एक क्या है, वेरिएबल भी है। ठीक है, तो ये क्या है, कलेक्टिवली एक एक्सप्रेशन है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल है इनके बीच में एक साइन है, दैट इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन का साइन। यानी कि अगर हम एक कांस्टेंट नंबर को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 + x² + x है, यहाँ पे प्लस साइन का भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी अगर एक्सप्रेशंस के बीच में, किसी भी दो एक्सप्रेशंस के बीच में अगर वो प्लस और माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाता है, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसा कि हम लोग इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल से काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आएगी। तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट। जैसे कि अगर हम बोलते हैं 2a + 2a²। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक अलग एक्सप्रेशन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इस दोनों के बीच में एक प्लस साइन आ जाता है, दैट मीन्स कि ये दो एक्सप्रेशंस हैं और उनके बीच में प्लस माइनस साइन अगर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, टर्म्स ही है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी कि बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक सिंगल एक्सप्रेशन को हम लोग टर्म्स कहते हैं। और ये टर्म्स में क्या होते हैं, इसमें एक कांस्टेंट नंबर है और इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक क्या है, वेरिएबल नंबर है। यहाँ पे भी इस टर्म में क्या है, सेकेंड टर्म में क्या है, एक कॉन्स्टेंट है और एक क्या है, वेरिएबल। यानी कि इस टर्म में भी एक कॉन्स्टेंट नंबर है और एक वेरिएबल नंबर है। ठीक है, तो जो वेरिएबल नंबर के साथ जो कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है, इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हम लोग इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है वेरिएबल के साथ, इसी को बेसिकली हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है उस टर्म के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और काफ़ी इजीली तरीके से हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कंडीशन है वो क्या है, दैट इज 2 + x² + x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक अलग टर्म है। ठीक है, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये सेकंड टर्म है। ठीक है, एंड दैट इज द थर्ड टर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन से ये क्या हुए हैं, डिफ्रेंशिएट हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एक एक्सप्रेशंस है, लेकिन वो प्लस माइनस साइन से जैसे ही वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं वो एक अलग अलग टर्म बना लेते हैं। और बेसिकली यही क्या होते हैं, यही नॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे मैम यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, तो ये ऑफकोर्स यहाँ पे वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x⁻0 है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझ गए। हम लोग अगर देखते हैं सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म क्या है, हमारा x²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट नंबर है और एक वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, हम लोग देख सकते हैं क्लियरली क्या है, 1 है। तो कांस्टेंट की जगह पे क्या है, 1, और वेरिएबल की जगह पे क्या है, x² है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो वेरिएबल नंबर्स होते हैं, टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं।
ओके तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म था हमारा दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और हमारा थर्ड टर्म है दैट इज एक्स, तो यहाँ पे भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है और एक वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, इसके साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि कांस्टेंट की जगह पे 1 है और वेरिएबल की जगह पे क्या है, एक्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 क्या है, ये 1 है एक्स का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 1 क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में किसका कोएफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का, देयरफॉर हम लोग किस पे फोकस करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्लियरली 1 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज सेकेंड। यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने सारे टर्म्स हैं। यहाँ पे ये एक टर्म है, यहाँ पे अलग टर्म है और यहाँ पे ये थर्ड टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सारे के सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, बट हमको फोकस किस पे करना है, एक्स स्क्वायर वाले पे करना है, दैट मीन्स ये सेकेंड टर्म। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा सेकेंड टर्म में क्या है, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग माइनस साइन को भी यहाँ पे देखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक टर्म है जहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस टर्म के अंदर एक कांस्टेंट है और एक क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट पे क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कोई नंबर नहीं विजिबल है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे क्या है, यहाँ पे -1 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी हम लोग कंसीडर करते हैं। हम लोग ऑलवेज साइन को कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव था तो हम लोगों ने पॉजिटिव को कंसीडर नहीं किया, हम लोगों ने नॉर्मली सिर्फ 1 लिखा। बट यहाँ पे नेगेटिव है तो हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो -1 है, क्योंकि यही एक क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, वो क्या है, वो है -1। ओके, हम लोग अब थर्ड को देखते हैं, दैट इज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर वाले को फोकस करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ क्या है, यहाँ पे π/2 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस टर्म में एक वेरिएबल है और एक क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, इस टर्म में क्या है, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट की जगह पे क्या है, हम लोग देख सकते हैं π/2। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वो π/2 है और एक्स स्क्वायर क्या है, वो वेरिएबल है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्लियरली क्या लिख सकते हैं, दैट कोएफिशिएंट इज, कोएफिशिएंट जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वो नंबर क्या है, वो नंबर है π/2। और यहाँ पे साइन क्या है, ये पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे एंड सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। नाउ फोकस ऑन द फोर्थ वन, दैट इज √2x - 1। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक फर्स्ट टर्म है और एक सेकेंड टर्म है। ठीक है, और दोनों ही टर्म में जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 2 तो है नहीं, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x⁻0 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस पूरे एक्सप्रेशन में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, देयरफॉर यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्लियरली क्या बोल सकते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ये टर्म तो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि 0 इंटू अगर हम लोग एक्स स्क्वायर करते हैं तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ जाती है, वो 0 आ जाती है। यानी कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है वो क्या है, वो 0 है। यानी कि यहाँ पे क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 0 है। ओके, If this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box. Thank you.